पहले क्योंकि आप डील कर रहे हैं आजकल उन लोगों के साथ, और जैसे कि मैंने अभी कहा है कि जो भारतीय मीडिया है वो तो जंग करवा बैठा है, थोड़ा सा आप इस वक्त एनालाइज करें सिचुएशन को कि मीडिया पर तो जंग अभी भी हो रही है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन थी कि भारत की तरफ से शायद जो टेम्परेचर है उसको फिलहाल थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। क्या इज इट सेफ टू से कि जो हमारा रिस्पॉन्स आया, जिस तरह की हमारी बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट्स भी आई लेकिन बड़ी फर्म स्टेटमेंट्स आई, तो उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये आप देखें कि जो भारत का इस वक्त जो मिस एडवेंचर करने का प्लान है, अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, अभी तक का जो इनकी ग्राउंड के ऊपर ट्रूप्स की मूवमेंट है, इनका जो डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज है, इनके अंदर जो इनसिक्योरिटी, खौफ और पैनिक है, और फिर इनकी पिछले 3 साल की जो तैयारी है, इनका हाइपर वेंटिलेटेड मीडिया जिसने ओवर कमिट कर चुका है अपने आप को, जिस तरीके से बीजेपी के अंदर का एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से इंडिया के अंदर इस वक्त जो 7 सिस्टर स्टेट्स, नागालैंड और ये सारा कुछ हो रहा है, उस सारे इंडिकेटर्स को देखते हुए इट इज सेफ टू अज्यूम कि इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ एक हाई मैग्नीट्यूड का मिस एडवेंचर प्लान नहीं करता, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, तो दैट वुड बी अ मिरेकल। अच्छा, India is itching for a war. India is itching for a misadventure, एक सर्जिकल स्ट्राइक टाइप कोई ना कोई ड्रामा अब उनके लिए जरूरी हो चुका है, क्योंकि वो अपने ही नैरेटिव के हॉस्टेज हो गए हैं जो उन्होंने बहुत बिल्डअप किया। बिल्कुल, और सिर्फ ये पहलगाम अटैक वाला नहीं है, इसकी पूरी हिस्ट्री पिछले 10 साल से जो वो नैरेटिव बना रहे हैं, पिछले 10 साल से जो वो फैशिज्म इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं अपने लोगों के दिमाग में, इंजेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बना दिया है कि जो अब इंडिया की जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, या नरेंद्र मोदी या बीजेपी है, उसके भी कंट्रोल में नहीं है। ये वो मीडिया है और उसने ओवर कमिट कर लिया। आज अगर मोदी इज नॉट सीन डूइंग समथिंग सब्सटैंशियल अगेंस्ट पाकिस्तान, तो मोदी के खिलाफ ही coup हो जाएगा, मोदी के खिलाफ ही बगावत हो जाएगी। और दूसरी तरफ इनको ये भी पता है कि अगर इन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर प्लान किया तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ब्रूटल होगा। दे वोंट बी एबल टू सस्टेन जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स होगा। इन्होंने टेस्ट किया पाकिस्तान को पहलगाम वाले अटैक के बाद, उसके बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन वॉर लॉन्च कर दिया, अर्नाब गोस्वामी को लॉन्च कर, आपने मीडिया की बात की, गोस्वामी को लॉन्च कर दिया। इसका मकसद ये होता है टेम्परामेंट चेक करना कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है। उसको टास्क दिया गया कि पाकिस्तान से लोगों को लेके आओ। जब पाकिस्तानियों का रिस्पांस जो इंडियन मीडिया के ऊपर गया और फिर पाकिस्तान के अंदर जो उसके बाद टेम्परामेंट सेट हुआ, इंडिया एक्चुअली बैकफुट पे चला गया। मैं सिर्फ आपको ये अर्नाब वाले शो के बाद RTE उर्दू की रिपोर्ट थी एक कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को डायरेक्टिव इशू हुआ है जिसमें ऑपोजिशन लीडर्स को ले जी अहमद हसन आर्मी, मेरा नाम भी लिखा हुआ, और उन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट और इनको नहीं लेते, और आज फिर आपके सारे जो न्यूज चैनल्स है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे ये बैकफुट पे है, ये पैनिक कर रहे हैं, बहुत शदीद पैनिक कर रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन जो आपने भी एनालिसिस दिया, ये तो फिर लग ये रहा है कि मोदी जो है वो डेविल और डीप ब्लू सी के बीच में फंस गए हैं। तो ये अब किसको चूज करेंगे? ये नाउ दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो अपने इंटरनल फ्रंट पे फिलहाल थोड़ी सुक्की को चूज करेंगे या फिर इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर आके सुक्की को चूज करेंगे, क्योंकि एक इंप्रेशन ये भी जा रहा है कि उनका ख्याल था कि इंटरनेशनली उनको शायद बहुत हमदर्दी मिलेगी इसके बाद, लेकिन उस तरह का कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं उनको। जी, उसकी वजह है ना, देखें उसका इंडिया इंटरनेशनल रिलेशंस बड़े, ये जो होता है ये बड़ा, जो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी होती है बड़ी इनसेंसिटिव होती है, इसमें जज्बात नहीं होते, इसमें इंटरेस्ट होते हैं। और दुनिया में जब ऐसे मौके होते हैं तो आप अपने जज्बात के ऊपर किसी मुल्क को बैक नहीं करते, आप विनिंग हॉर्स को बैक करते हैं, जिसको लगता है आपको कि ये जीतेगा या ये सस्टेन करेगा इस अटैक को। तो पाकिस्तान का शुरू में आपने देखा, थोड़ी पहलगाम के वाकये के बाद इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था वो बहुत ज्यादा था। उसके बाद आपने देखा कि कुछ एक आधे दिन के बाद फिर स्टेटमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हक में आना शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने ये अपना एज अ पॉलिसी ये नैरेटिव अडॉप्ट किया था कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा potent way to defend itself is strategic offense। जब हमारी मिलिट्री पोस्चर एग्रेसिव गया, जब हमने ये रिजॉल्व शो किया कि इंडिया एक स्ट्राइक करेगा तो हम 70 स्ट्राइक्स करेंगे, वो एक बंदा मारेगा हम 70 बंदे मारेंगे, वो एक शहर के ऊपर हमला करेगा हम इनके 100 शहरों के ऊपर हमले करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स डिस्प्रपोर्शनेट होगा, हम वी विल गो ऑल आउट अगेंस्ट इंडिया, ऑल गन्स ब्लेजिंग, वी हैव ऑल द ऑप्शंस ऑन द टेबल, हम हर ऑप्शन यूज करेंगे, तो फिर दुनिया ने भी हमें सीरियस लिया। फिर हमारी जो सिविल डिप्लोमेसी है उसमें भी जान आ गई। सो ये यस,
हमारी मिलिट्री एग्रेसिव पोस्चर की वजह से दुनिया, द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड टेकिंग पाकिस्तान वेरी वेरी सीरियस। हाँ, बिकॉज जो अगर इंटरेस्ट की आपने जो शुरू में बात की, इंटरेस्ट की तो खाली बात होती तो शायद आई थिंक वो ज्यादा भारत के साथ अटैच्ड होता। इट्स ऑफ कोर्स अ बिगर इकोनॉमिक पावर, लेकिन आपने जैसे कहा कि मे बी हमारी जो पोस्चरिंग थी उसके बाद उसकी वजह से उनको ये करना पड़ा। लेकिन ये जो अभी आप बात करें कि ये सारा जो अभी आपने एक सिनेरियो सेट किया और बाकी पाकिस्तान ने इसी तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो इस रिस्पॉन्स के बीच में भारत मिस एडवेंचर को फिर क्यों चूज करेगा? जो इनिशियली आपने बात की थी वो तो फिर उनके लिए ज्यादा बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाएगी? देखिए, फेस सेविंग के लिए काम करेगा ना उसको। हाँ। हमारा तो पॉजिटिव ये है, अब या तो ये है कि वो कुछ भी ना करे तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान है, मोदी के खिलाफ खूब हो जाएगा। अब अगर कोई इंडिया से प्यार करने वाला लीडर हो, इंडियन अवाम से प्यार करने वाला लीडर हो, तो वो तो कहे कि यार ठीक है, मैं हुकूमत ही जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुल्क बच जाएगा। लेकिन ये हुकूमत के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, इक्तदार में रहने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस इनके सर पे चढ़ी हुई है, पीछे से इनको ये भी मसला है कि अगर इस दफा पाकिस्तान के जो ये सारा इन्होंने खालिस्तान इंडियन पंजाब के अंदर जो इन्होंने सिखों पे जुल्म किया, जो नागालैंड पे इन्होंने जुल्म, इस वक्त इंडिया का कोई भी नेबर इंडिया से खुश नहीं है। आप नेपाल में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, आप बांग्लादेश में देख ले, उनको थ्रेटन कर रहे हैं, म्यांमार से दहशतगर्दों को बांग्लादेश भेज रहे हैं, चाइना इनसे खुश नहीं है, पाकिस्तान इनसे खुश नहीं है। सो इस सारी सिचुएशन में मोदी अपनी हुकूमत को बचाएगा, मुल्क जाता है तो जाए, इसकी ये पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक है।